हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 9th सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 5 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें पार्ट 2 हमारा कंटिन्यू रहेगा, भारत का भौतिक स्वरूप। और आज की वर्कशीट में हम उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने हिमालय जो है उसके बारे में पढ़ा था और आज हम उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए, उत्तरी मैदान हमने लास्ट वर्कशीट में समझा था कि किस तरह से भारत का भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है। उसमें हमने सबसे पहले जो पर्वत हैं, ठीक है, वो कर लिए। अब हम मैदानों के बारे में करेंगे। जो हिमालय है उसके दक्षिण की तरफ जो है क्या स्थित है, उसके दक्षिण की तरफ है उत्तरी मैदान। इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, इनके द्वारा लाई गई मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, उसके निक्षेप से हुआ है। यानी वो जो नदियाँ अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं उनके द्वारा ये जो उत्तरी मैदान है इनका निर्माण हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इनका आकार जो है वो दिया गया है। अब ये जो मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि। अब देखिए, जहाँ की जो भूमि है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल समतल हो जाती है। पानी की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है, यातायात के सारे साधन हैं, रेल, सड़क, हवाई, इन सब के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। यानी उत्तरी मैदानों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। 3 उपवर्ग में विभाजित किया गया। पहला जो है वो है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को, ठीक है, यानी जो उत्तरी मैदान है इसके पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, इसको पंजाब के मैदान से जाना जाता है। ये इधर हिमालय हो गए। उसके बाद ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ये मैदान है। तो इसका जो इधर वाला है पूर्वी जो है उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो है, ये इस तरफ वाला पश्चिमी भाग हो जाएगा। तो इसको हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं, जो सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ों के निक्षेप से बना है। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच की भूमि, उसको हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच की भूमि की यहाँ पर क्या है, अधिक संख्या है। नेक्स्ट देखिए, ख है गंगा का मैदान। उत्तरी मैदान का मध्य भाग जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों के द्वारा बनी है। इसका विस्तार भी जो घग्गर नदी है हरियाणा की, उससे लेकर तिस्ता जो नदी है पश्चिम बंगाल तक है। तो ये जो भाग है, ठीक है, उत्तरी मैदान का मध्य भाग जो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेपों से बना है, उसको हम गंगा का मैदान कहते हैं। तीसरा अगर हम भाग देखें तो वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तरी मैदान का जो पूर्वी भाग है, यानी देखिए ये जो है, अगर हम मैदान जो है माने तो ये 3 भाग हो गए। इधर वाला पंजाब का हो गया, पंजाब का मैदान है। ये बीच वाला जो है गंगा का मैदान है और ये इधर वाला किसका है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो पूर्वी भाग की तरफ है। ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये मध्य भाग है। उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर, जो मुख्य रूप से कहाँ फैला है, असम में फैला है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आकृतिक भिन्नता के आधार पर। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है भाबर। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में जो है गुटिका का निक्षेप, जहाँ नदियाँ नज़र नहीं आती, क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि जो हिमालय के बाद वाला ये एरिया है और यहाँ पर जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ अपने साथ कंकड़ और बहुत सारा इस तरह का अवसाद जो है, मोटे मोटे कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो लेकर आती हैं और ये पूरा एरिया कुछ इसी तरह से
इन निक्षेपों के जमा होने से बन जाता है, जिसमें कंकड़ हैं, पत्थर हैं। और यही कारण है कि फिर नदियाँ जो हैं वो पानी जो है इन पत्थरों से बहता हुआ आता है, तो यहाँ पर नदियाँ वो दिखाई नहीं देती, एज सच दिखाई नहीं देती जैसे नदी बहती है। बह तो रही है वो, लेकिन वो यहाँ पे लुप्त हो जाती है। पानी जो है वो उन कंकड़ पत्थरों के बीच में से आता है, इसलिए नदियाँ वो लुप्त हो जाती हैं। इसके लिए हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। सो देखिए बच्चों, आप इसको यहाँ से समझ सकते हो। ये क्या है, ये सबसे पहले हिमालय है। हिमालय से यहाँ पे हिमालय के जस्ट जो है सबसे नीचे वाली पट्टी, ये क्या है, ये भाबर है, जहाँ पर बड़े बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर से ये जो है जमा होने से बना है ये वाला एरिया, भाबर का एरिया, जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। उसके बाद ये तराई क्षेत्र आता है, जहाँ पर नदियाँ फिर से दिखाई देती हैं और यहाँ पर बहुत सारे वन जो है, क्योंकि यहाँ पर दलदली ज़मीन है, नमी ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे बांगर एरिया, ठीक है, और फिर आता है खादर एरिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तराई। भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र, जहाँ नदियाँ पुनः निकल आती हैं, जो घने जंगलों से भरा है, वो क्या कहलाता है, वो तराई कहलाता है। यहाँ पर नदियाँ जो है पुनः निकल आती हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, बहुत सारे पेड़ हैं, दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पर अब कंकड़ पत्थर नहीं है, तो नदियाँ वो इस तरह से बहती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट देखिए भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका जैसी आकृति के बने हैं, वो क्या कहलाते हैं, भांगर कहलाते हैं। अब यहाँ अब नए जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता। यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप को कंकड़ कहा जाता है। तो यहाँ पर ये मिट्टी भी जो है उपजाऊ नहीं है, और यहाँ पर नई मिट्टी यहाँ पर जमा नहीं होती है। और जो पुराने जलोढ़ के मैदान है, जैसे चबूतरे जैसी यहाँ पर आकृति बन जाती हैं, और इस एरिया को हम भांगर कहेंगे। नेक्स्ट है खादर। खादर जो है ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाला एरिया है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए ये आदर्श होते हैं। यानी यहाँ पर युवा निक्षेप जमा होता है, नई मिट्टी जमा होती रहती है, और जिसके कारण ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, और यहाँ गहन खेती के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब प्रश्न दिए गए हैं, देखिए आपको यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, जिनके आंसर हम करेंगे। पहला जो प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है, किन्हीं 3 के नाम लिखे। तो वो 3 नदियाँ कौन सी हैं जिनका योगदान है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, हमने अभी पढ़ा। प्रश्न 2 है, मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण हैं। तो मैदानी भाग में घनी जनसंख्या क्यों है, क्योंकि वहाँ पर उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि है, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, यातायात के सुलभ साधन हैं, अनुकूल जलवायु आदि मैदानी भाग में घनी जनसंख्या के बसाव के कारण हैं। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर लिख लोगे। प्रश्न 3 है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ। इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे क्या कहते हैं, जलोढ़, उनके निक्षेप जमा होने से हुआ है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है। तो भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भाबर की लुप्त हुई नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, उसे तराई प्रदेश कहलाता है। ठीक है, यानी भाबर में नदियां दिखाई नहीं देती, लुप्त हो जाती हैं, पहाड़ों के जो बड़े बड़े पत्थर हैं उनके बीच से वो बट जाती हैं, जिसके कारण प्रॉपर नदी दिखाई नहीं देती। और तराई प्रदेश में क्या होता है कि वो फिर से जो है भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो एरिया है सारा ये दलदली क्षेत्र वाला एरिया है, और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ पे नमी है, और नमी होने के कारण घने वन हैं तथा विभिन्न प्रकार के वनीय प्राणी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो तराई भाग है वो घने जंगलों से भरा होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, दिल्ली में स्थित एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों होते हैं। तो दिल्ली में स्थित एक खादर वाले इलाके का नाम है यमुना खादर। दिल्ली में खादर वाला यह क्षेत्र यमुना नदी के पूर्वी तट पर है, और यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से बेहद उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर युवा यानी नया निक्षेप जमा होता रहता है, और जो नया निक्षेप है इसी के कारण यह भूमि को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें हमने
जो है उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ा। सो आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।